हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा और आज हम बात करेंगे एक नई मिनिस्ट्री की स्कीम पे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स और पहली स्कीम है हमारे पास दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। क्या होती है ये स्कीम, इसका नाम कब चेंज किया गया, इसके बेनिफिशियरीज क्या है और सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन होते हैं, वो सारी बातें आज हमें डिस्कस करनी है। एंड वीडियो के एंड में नाबार्ड का एक क्वेश्चन भी देखेंगे जो लास्ट ईयर नाबार्ड ने पूछा था। तो हम ये भी तो देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। इसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सभी गवर्नमेंट स्कीम्स को विद PYQs मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्लेलिस्ट में आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सभी गवर्नमेंट स्कीम्स देखने को मिल जाएंगी। आई होप आपने लाइक किया होगा उन सारे वीडियोस को और आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड न्यू पॉइंट्स भी सीखने को जरूर मिले होंगे। एक्चुअली ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं ये आपके फेज 1 में भी काम आएंगे, फेज 2 में भी काम आएंगे और आपके इंटरव्यू तक आपको ले जाएंगी। अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया में रहकर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर गवर्नमेंट स्कीम तो आती ही है। तो ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट स्कीम है केवल और केवल रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम, स्टेट एग्जाम, UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? सो स्टार्ट करेंगे और हमेशा की तरह स्टार्टिंग होगी एक क्वेश्चन के साथ और उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे प्रोवाइड करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है? How does the National Rural Livelihood Mission seek to improve livelihood option of the rural poor? यहां पर आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको करेक्ट आंसर पिक करना है। बेसिकली बोला जा रहा है क्यों इस स्कीम को शुरू किया गया और किस तरीके से ये स्कीम रूरल पुअर को बेनिफिट प्रोवाइड करती है। 3 ऑप्शन है, जो भी सही आंसर आपको लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आंसर नहीं भी पता है तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, वीडियो बनाया किस लिए है? ऐसे क्वेश्चंस के आंसर के लिए। तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो के बीच में आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा हाँ, पीडीएफ तो पीडीएफ के लिए कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। पीडीएफ के लिए सिंपली टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम सर्च कीजिएगा, मेरे टेलीग्राम पे आप पहुंच जाएंगे और वहां पर एक गवर्नमेंट स्कीम की सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है। आप उन्हें इजीली डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। क्योंकि जब आप इसको समझोगे तभी आप समझ पाओगे कि आरबीआई ने अपने सर्कुलर में क्या कहा, किस तरीके से इनको टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है, कितना टर्म लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, या एंड रीपेमेंट के ऑप्शंस क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डेटा हम इसको यहाँ पर कवर करेंगे। क्लियर? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? छोटे स्मॉल ग्रुप होते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको ये ग्रुप देखने को मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पे बोला जाता है कि जो पुअर फैमिली है, पुअर फैमिली मतलब जो BPL कार्ड होल्डर है, लगभग 10 से 20 लोग मिलके इस तरीके के ग्रुप्स को बना सकते हैं जिन्हें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। अगर कोई ऐसा विलेज है या कोई ऐसा रूरल एरिया है जो कि हिली पोर्शन में है, जहां पर उतने लोग नहीं है या डिसेबिलिटी ज्यादा है, तो उस केस में 5 से 10 लोग मिलके इस तरीके के ग्रुप्स को बना सकते हैं। यहाँ पर इस बात को बिल्कुल मेंशन किया गया है कि जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ये स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर पीपल्स होते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनके पास BPL कार्ड होता है। तो क्या जो कि BPL कार्ड होल्डर नहीं है, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आते, उसके ऊपर है, क्या वो लोग इस तरीके के ग्रुप नहीं बना सकते? तो बिल्कुल वो लोग इस तरीके के ग्रुप में इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें 30% से ज्यादा, 30% से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मैक्सिमम लोग कौन रहेंगे? पुअर फैमिली के लोग रहेंगे। और रूरल एरियाज में आपको ये देखने को मिलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या करते हैं? ये 10-12 लोग इकट्ठे होकर ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये सेविंग, मेन एजेंडा क्या होता है? सेविंग को प्रमोट करना। सेविंग को प्रमोट करना इनका मेन एजेंडा होता है कि 10-12 फैमिली इकट्ठे हो गई हैं और ये कंट्रीब्यूट करेंगी और इनकी सेविंग होगी, और जब किसी फैमिली को रिक्वायरमेंट होगी तो उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो सेविंग को प्रमोट करती हैं, लोन को प्रमोट करते हैं आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, और इनके बीच में एक कॉमन फंड होता है। कॉमन फंड के अलावा ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं इनको रैंकिंग या इनकी ग्रेडिंग भी की जाती है बाय द नाबार्ड। नाबार्ड इनकी रेटिंग भी करता है
ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिए, आप लोगों का पैसा इकट्ठा कर रहे हो, लोन दे रहे हो, लेकिन आपके पास इसकी एक रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉपर डायरी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी वीकली और मंथली जो है मीटिंग्स होनी चाहिए इन सेल्फ हेल्प ग्रुप की। तो उसके अकॉर्डिंगली नाबार्ड ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को रेटिंग करता है या ग्रेडिंग करता है, और जिनको नाबार्ड की रेटिंग मिलती है वही लोग इनरोल होते हैं आपके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में क्यों बात कर रही हूं, क्योंकि नाबार्ड की यहाँ पर रेटिंग इंपॉर्टेंट है, तभी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का एडवांटेज ले सकते हैं। डन। अगर इनके आइडियल साइज की बात करें तो मैंने बताया 10 से लेकर 20 मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर मेल का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो अलग होता है, फीमेल के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग होता है। यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है कि मिक्स्ड ग्रुप आर जनरली नॉट प्रिफर्ड। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप है, 20 लोगों का ग्रुप है, 10 मेल है 10 फीमेल है, इस तरीके से नहीं, सेपरेट ग्रुप। और मोस्टली यहाँ पे वीमेंस के सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इनकी ग्रुप की रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, वीकली एंड मंथली इनकी मीटिंग्स होती हैं, और इसके अलावा ये अपनी जो बुक है उसको क्लियर रखते हैं और उसे मेंटेन भी करते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। इनका प्राइमरी एजेंडा क्या है, या मेजर फंक्शन क्या है, तो आप देख सकते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग फर्स्ट क्रेडिट लेटर। ये इनका बेसिकली जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन सबका मोटो यही है। ये इंटरनल लेंडिंग करते हैं, मतलब एक व्यक्ति है उसको पैसे की जरूरत है, दूसरे सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप लेन देन कर सकते हो। और जब ऐसे ग्रुप्स जिनको नाबार्ड की रेटिंग भी है और इन ग्रुप्स को बने हुए 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से एक्टिव है, लगातार यहाँ पे अपनी बुक को मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर ऐसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना उनको फिर बैंक भी लोन प्रोवाइड करता है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो सेविंग करना, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट में ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, अपनी अकाउंट बुक को क्लीन रखना और बैंक से लोन लेना। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जब ये बैंक से लोन लेते हैं तो उनको किसी भी कोलेट्रल की जरूरत भी नहीं होती। तो इस तरीके से मेजर फंक्शन आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक बातें हो गई। आइए हम बात करते हैं डायरेक्टली अपनी स्कीम पे। तो अगर बार बार ये शब्द में इस्तेमाल करूं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया है कि आखिरकार ये ग्रुप है क्या, काम क्या करते हैं। सो बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको पहले हम आजीविका मिशन के नाम से भी जानते थे। हमारे देश में 1999 में एक स्कीम को लॉन्च किया गया था जिसके अंदर कई सारी सेवरल छोटी छोटी स्कीम्स रन होती थी। नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और इसका ही रिप्लेसमेंट आपको नेशनल लाइवलीहुड मिशन देखने को मिल जाएगा, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जून 2011 में लॉन्च किया था। बेसिकली ये आपका एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपको कई सारी छोटी छोटी स्कीम्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये जो मिशन है ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मिशन है। एक्चुअली गवर्नमेंट स्कीम आप देखेंगे 2 प्रकार की होती है। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट रन करता है, और दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के फंड से ये स्कीम रन होती है। डन। एक्चुअली इसका इनिशियली नाम आजीविका नेशनल लिवलीहुड मिशन था। बाद में दीनदयाल उपाध्याय जी की मेमोरी में इस मिशन का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया। कब? 2016 में, 29 मार्च 2016 में इसका नाम रीनेम किया गया है। ये बात भी आपको याद रखना है। तो नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। प्राइमरी एजेंडा या एम क्या है? एम है गरीबों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर लाना, मतलब पॉवर्टी को रिड्यूस करना बेसिकली इसका एजेंडा है, जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के डायरेक्शन में भी काम करता है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने जब 2015 में SDG के कॉन्सेप्ट को लाया था तो उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है। तो ये जो मिशन है ये पॉवर्टी के एलिमिनेशन के डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि SDG के डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो एम क्या है? टू प्रमोट पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी को खत्म करना थ्रू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस फॉर द पुअर,
particular women and enabling these institute to access a range of financial service and livelihood. बेसिकली यहाँ पर पॉवर्टी को रिड्यूस करना है या खत्म करना है, जिसके लिए क्या तैयार किए जाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप रेडी किए जाएंगे। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे ना, उनमें पुअर फैमिली के मेंबर ही होंगे, और यहाँ पर बोला है कि कम से कम आपको यहाँ पे हर एक मतलब फैमिली से एक फीमेल, पुअर फैमिली से फीमेल का एक ग्रुप आपको रेडी करना है, जिसका नाम होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, इनके ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल 10 फीमेल्स का एक ग्रुप है, और ये फीमेल जो है वो कढ़ाई बुनाई में काफी अच्छी हैं, मतलब उनको बड़ा अच्छे से काम आता है कढ़ाई बुनाई करने का, तो क्यों ना इनको इनकी जो ऑलरेडी एक कैपेसिटी है या उनकी एक ऑलरेडी एक एक्सपर्टीज है उसको और इन्हांस किया जाए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद उनको सर्टिफिकेशन दिया जाए और उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रमोट किया जाए। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैसे प्रमोट करोगे, फाइनेंशियल सपोर्ट दे दो। फाइनेंशियल सपोर्ट देने के बाद ये जो महिलाएं हैं, ये जो प्रोडक्ट बना रही है, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट अलग अलग एम्ब्रॉयडरी करके और डाइंग टाइंग करके, इनके जो प्रोडक्ट है आप इनको मार्केट प्लेस पे ले जाओ, इनके प्रोडक्ट को आप बेचो। उनके प्रोडक्ट जब बिकेंगे तो मार्केट से क्या आएगा, पैसा आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है आप पॉवर्टी को रिड्यूस कर दोगे। इसके अलावा अगर आपने उनको ट्रेनिंग दे दी, क्योंकि किसी भी गरीब व्यक्ति को अगर आप एक बार पैसा दे दो तो पैसा तो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप उसको स्किल दे दो तो ऑब्वियस सी बात है वो दोबारा कभी एक्सट्रीम पॉवर्टी में नहीं जाएगा। यही इसका एजेंडा है कि आपने एक पोर्टल बना दिया और उस पोर्टल से आप इन सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वीमेन्स है उनके प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हो, तो एक तरीके से एक बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। तो कभी भी ये वीमेन वापस से एक्सट्रीम पॉवर्टी में नहीं जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी को हम रिड्यूस कर पाएंगे। आई थिंक आपको एजेंडा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये टाइम बाउंड डिलीवरी है, मतलब यहाँ पे टारगेट फिक्स होते हैं कि हमें कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पे टेकर करना है और कितने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना है, ठीक है। इतनी चीजें। टू स्विच फ्रॉम द करेंट अलोकेशन बेस्ड स्ट्रेटेजी टू डिमांड ड्रिवन स्ट्रेटेजी पे ये काम करता है, ठीक है। कवरेज क्या है, तो ऑल इंडिया, पूरे कंट्री यहाँ पे इसका कवरेज है। हमारे देश में जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो सभी इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो मिशन का हमको एम समझ में आ चुका है कि ये मिशन क्यों लॉन्च किया गया था। सबसे पहली बात, यहाँ पर नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टूल, फाइनेंस स्किल प्रोवाइड करना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनको, और पुअर्स को ये प्रोवाइड करना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, जिससे वो पॉवर्टी से बाहर निकल सके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। ये जो स्कीम है एम टू कवर एटलीस्ट 1 वीमेन मेंबर फ्रॉम ईच रूरल पुअर हाउस होल्ड। हर एक परिवार से, जो गरीब परिवार है, हर एक परिवार से एक महिला आए और सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बने और यहाँ पे उनको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। बेसिकली इस स्कीम के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। वो 3 पिलर कौन कौन से हैं? पहला है इनहांसिंग एंड एक्सपांडिंग एग्जिस्टिंग लाइवलीहुड। ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी वीमेन कुछ भी नहीं करती हो, कोई भी पुअर फैमिली का व्यक्ति कुछ काम ही ना करता हो, ऐसा तो होता नहीं है। ऑलरेडी आपका कुछ ना कुछ लाइवलीहुड करने के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए आप कोई ना कोई काम कर रहे हो, मतलब आपके पास कोई ना कोई तो एक स्किल है, क्यों ना आपके काम को और एक्सपांड किया जाए, पहला पिलर। दूसरा क्या है, बिल्डिंग स्किल फॉर द जॉब मार्केट, वही ट्रेनिंग की जो बात मैंने की है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर आपको देखने को मिलेंगे अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के 4 कंपोनेंट भी हैं। 4 कंपोनेंट क्या है? तो सबसे पहली बात है सोशली मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, लाइवलीहुड प्रमोशन एंड कन्वर्जेंस। ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पे इनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्शन में ले जाना है। और सबसे बड़ी बात, इनको ऐसा नहीं है कि आपने इनको पीछे छोड़ दिया, आपको पूरी सोसाइटी के साथ इनको भी इंक्लूड करना है। तो एक सोशल इंक्लूजन और फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बेसिकली यहाँ पे फोकस किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो रूरल यूथ है उनको यहाँ पर उनके स्किल को डेवलप करके इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना इस मिशन का एजेंडा है, जिसके अंदर रूरल यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अब एलिजिबल कौन है? तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एटलीस्ट 6 मंथ पहले रजिस्टर हुए हो, 6 मंथ से एक्टिव हो। ऐसा नहीं कि मैंने आज कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया 10-12 लोगों को इकट्ठा करके और कल को बैंक के पास चले गए लोन दे दो, ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका जो एक्टिव मतलब आपका जो ग्रुप है वो 6 मंथ तक एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मस्ट हैव बीन एक्टिव फॉर द पास्ट 6 मंथ अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल रिकॉर्ड।
पहली चीज ये है। इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो पंचसूत्रा को फॉलो करना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं अंडर दिस स्कीम। पंचसूत्र क्या है आप देखेंगे। पहली चीज, रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, सेविंग को प्रमोट करते हो आप, इंटर लोनिंग और इंटर लेंडिंग पे काम कर रहे हो, टाइमली रीपेमेंट हो रही है, आप जिसको लोन दे रहे हो अपने ग्रुप मेंबर को वो टाइमली रिटर्न भी कर रहा है, और आपकी अप टू डेट अकाउंट बुक है, आपने उस बुक को मेंटेन किया हुआ है। अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप इन 5 सूत्रों को फॉलो करता है तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन नाबार्ड ने ऑलरेडी डिसाइड की है, नाबार्ड ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को रेटिंग भी प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर है इतनी चीजें। अब कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि कभी एक्टिव था बट 3 मंथ से ज्यादा हो गए हैं, वो अभी डीएक्टिवेट हो गया है, तो यहां पर बोला गया है ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी क्वालिफाई कर सकते हैं फॉर क्रेडिट इफ दे आर रिवाइव एंड रिटेन एक्टिव फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, तो वो भी यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्लियर है। अब ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एलिजिबल हो गए हैं, 3 महीने या 6 महीने से एक्टिव है, पंचसूत्रा को भी फॉलो कर रहे हैं और नाबार्ड की जो रेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली भी फुलफिल हो रहे हैं, कोई भी गंदा रिकॉर्ड इनके पास नहीं है, तो इनको क्या दिया जाएगा, रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। रिवॉल्विंग फंड 10,000 रुपए से 15,000 रुपए, मतलब 10,000 से अप टू 15,000 रुपीज तक का रिवॉल्विंग फंड यहां पर दिया जाता है। ठीक है, तो अंडर दिस स्कीम this provide revolving fund support to the self help group in existing for the minimum period of 3 to 6 month। क्लियर है, अगर वो पंचसूत्र को फॉलो करते हैं। डन इतनी चीजें। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको पहले चीज तो कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं होती है एंड नो कैपिटल सब्सिडरी, यहाँ पे कोई भी कैपिटल सब्सिडरी नहीं दी जाती है। अब यहाँ पर जब इनके 6 मंथ हो गए हैं, सारी क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हो, तो आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनको ग्रो करने के लिए बैंक्स लोन भी देती हैं और लोन बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। तो अंडर दिस दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इंटरेस्ट सबवेंशन इज ऑलरेडी बीइंग प्रोवाइडेड ऑन लोन्स टेकन बाय द वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम द बैंक्स। अगर बैंक से ये ग्रुप्स लोन लेते हैं तो इनको यहाँ पे लोन में सब्सिडी दी जाती है। अब यहाँ पे जो लोन में आपको सबवेंशन दिया जा रहा है वो भी 2 कैटेगरी में है। एक्चुअली 2 अलग अलग कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट्स की आइडेंटिफाई की गई है। एक कैटेगरी 2 डिस्ट्रिक्ट्स है और एक कैटेगरी 1 डिस्ट्रिक्ट्स है। कैटेगरी 1 डिस्ट्रिक्ट्स में जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड रूरल एरियाज या विलेजेस है, तो लगभग 250 ऐसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। अगर यहां पर जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो कैप है वो तो 7% है कि आपको 7% ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर बैंक का कोई भी इंटरेस्ट होता है तो वो आपको नाबार्ड देखेगा, वो आपका हेडिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है कि एडिशनल अगर आप रीपेमेंट सही समय पे करते हैं, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, तो आपको एडिशनल 3% इंटरवेंशन या सॉरी आपको 3% एडिशनल सबवेंशन मिल जाएगा। मतलब आपको केवल 4% ही इंटरेस्ट देना होगा। बात समझ में आ रही है? केवल एक 250 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। लेकिन जो आपके नॉर्मल रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कैटेगरी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, तो आप अप टू 3 लाख रुपीस तक का लोन ले सकते हैं। इसमें भी आपको 3 लाख रुपए तक का लोन है, इसमें भी आपको 3 लाख रुपए तक का लोन है, लेकिन इसमें आपको 7% का ही सबवेंशन मिलता है। यहाँ पर एडिशनल 3% भी मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 5.50 पर एनम, मतलब जैसे कि कोई बैंक है, उसने लोन दिया किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को और उसका जो इंटरेस्ट रेट है मान लेते हैं 10% का है और आपको तो 7% पे ही देना पड़ेगा, तो एडिशनल जो 3% का है वो आप किससे ले सकते हो? नाबार्ड से ले सकते हो। लेकिन मैक्सिमम जो सीलिंग है कि आपका जो मिसमैच हो रहा है लोन में इंटरेस्ट का, वो 5.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात भी लिखी है। ऐसा नहीं है आपको तो पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले आए हैं, हम इनको बोलते हैं कि ये 15% पे इंटरेस्ट देते हैं और हम नाबार्ड से निकलवा लेंगे, ऐसा नहीं है। सीलिंग यहाँ पे डिसाइड है 5.50। बात समझ में आ रही है? RRBs and the cooperative banks will also get concessional refinance from NABARD, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है।
अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने स्टेट को भी छूट दे के रखी है, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप अपने एरिया को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, वहां की जो विलेज पंचायत या आपकी जो ग्राम पंचायतें होती हैं वो ज्यादा अच्छे से वहां के लोगों की नीड्स को समझ सकते हैं, किस तरीके से पॉलिसीज बनानी चाहिए, किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप की क्या डिमांड्स है, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ऑब्वियसली बात है, सेंटर में बैठा हुआ आदमी उतने अच्छे से नहीं समझेगा जितना अच्छा ग्राम पंचायत समझ पाएंगे। तो यहाँ पर उनको भी छूट दी है, अगर आपको जरूरत है तो आप अपने हिसाब से क्या करो, फंड को इस्तेमाल करो और अपने हिसाब से इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए आप जो भी इनिशियल स्टेप ले सकते हो आप ले सकेंगे। ये बात भी यहाँ पे इंश्योर की गई है। क्लियर है। अब यहाँ पर टर्म लोन की भी बात की गई है। ये आरबीआई के सर्कुलर का डेटा है, मैंने जानबूझ के पिक्चर लगाई है जिससे आपको बता सकूं कि डायरेक्टली आरबीआई का डेटा ही यहाँ पे उठाया है। तो टर्म लोन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप कितना पुराना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे टर्म लोन दिया जाएगा। देखते हैं पहला डोज। अगर आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसका 1 साल कंप्लीट हो चुका है तो आप देखेंगे कि आपको जो लोन मिल सकता है पहले डोज में वो 6 टाइम ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉर्पस, आपके पास जो इनिशियली जितना भी फंड है उसका 6 टाइम या फिर 1 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा, विच एवर इज हायर। पहला डोज। सेकेंड टाइम आप लोन के लिए जाते हैं तो आपको 8 टाइम ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉर्पस या मिनिमम 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। थर्ड डोज में आपको 3 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा और 5वें डोज में आपको मिनिमम 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। यहाँ पे बोला है कि कोई भी कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर आप अप टू 10 लाख रुपीस तक का लोन लेते हैं, अगर उसकी ऊपर की लिमिट है तो फिर उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। रीपेमेंट की भी बात की है। जो फर्स्ट ईयर है मतलब पहला डोज जब आपने लोन लिया है तो आपको इसे 6 से 12 महीने में क्या करना पड़ेगा, मंथली या क्वार्टरली जो आपका इंस्टॉलमेंट है उसके हिसाब से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। सेकेंड ईयर या सेकेंड डोज की बात की गई है कि आपको 12 से लेकर 24 मंथ तक रीपेमेंट करना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन में 24 से लेकर 36 मंथ तक आपको लोन रीपेमेंट करना पड़ेगा। एंड फोर्थ ईयर में अगर आप देखेंगे तो 3 से 6 साल का समय होता है, आप इंस्टॉलमेंट में लोन जो है आपका 5 लाख रुपए तक का आप उसे रीपेमेंट करेंगे। तो ये सारा डेटा आरबीआई से आपको देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब सपोर्ट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है इसको सेंट्रल फाइनेंस करता है और रेशियो कितना है 75:25, मतलब 75% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, जो भी काम करना है, और 25% पैसा जो होता है वो किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। लेकिन कुछ स्पेशल आपकी कैटेगरी वाले स्टेट होते हैं जैसे कि हिली स्टेट है या बॉर्डर एरियाज हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ये जो राज्य है यहाँ पर ये जो रेशियो है वो 90:10 का है, मतलब 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है एंड 10% जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट का आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो मनी है वो स्टेट के बैंक अकाउंट में भी भेजी जाती है, क्योंकि ये तो हो गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, वैसे ये स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है। इसके अंदर ये पैसा किसको भेजा जाता है, स्टेट के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है और स्टेट अपने अकॉर्डिंगली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जरूरत के अकॉर्डिंगली। डन, इतनी चीजें क्लियर है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पर इस डेटा को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है कि कहां पर कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया ये जो स्कीम है ये आपकी अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर आपको कई सारी सब स्कीम्स देखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल नेशनल रूरल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंटरेस्ट सबवेंशन, दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण कौशल विकास योजना, ये सब स्कीम है अंडर दिस स्कीम। ठीक है, क्योंकि ये अम्ब्रेला स्कीम है। अब नाबार्ड ने क्या क्वेश्चन पूछा था, एक्चुअली एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। यहाँ पर जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है इसमें यहाँ पर एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, एक मोबाइल एप्लीकेशन को जिसका नाम है ई सरस एप्लीकेशन। तो ई सरस एप्लीकेशन से नाबार्ड ने क्वेश्चन पूछा था।
तो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ आखिरकार ये ई सरस एप्लीकेशन क्या करता है। तो बेसिकली जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप के वीमेन है, जो प्रोडक्ट वो रेडी करती हैं, वो मार्केट रेडी है या नहीं है, और मार्केट प्लेटफॉर्म पे उसको लाना, उसको बेचना, उसकी पैकेजिंग करना, शिपमेंट करना, ये सारा काम इस ई सरस एप्लीकेशन से हो सकता है। मतलब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, उन्होंने जो भी प्रोडक्ट डिजाइन किया है, अगर कोई भी व्यक्ति उसे खरीदना चाहता है तो ई सरस मोबाइल एप्लीकेशन से खरीद सकता है। और इस एप्लीकेशन को मैनेज कौन करता है, तो आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड टाटा ट्रस्ट इस एप्लीकेशन को मैनेज करने का काम करता है। तो ये तो उस समय का करंट अफेयर्स था, लास्ट ईयर का, जब नाबार्ड ने ये क्वेश्चन पूछा। लेकिन अब आपके पेपर में क्या बन सकता है? आपके पेपर में बन सकता है सारथी एप्लीकेशन क्या है, इसका क्या एजेंडा है, क्योंकि आप देखोगे ये पीआईबी का डेटा है और यहाँ डेट भी देख सकते हो 25 जनवरी 2024 की ये करंट अफेयर्स है। तो ये करंट अफेयर्स का टॉपिक हो गया। तो देखिए ये स्कीम भी न्यूज में आ गई, इसका एप्लीकेशन भी आ गया कि सारथी एप्लीकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ही लॉन्च किया था अंडर दिस स्कीम। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सारथी एप्लीकेशन का क्या पर्पस है, क्यों इसे लॉन्च किया गया था। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, एक स्टार्टिंग में दिया था और एक क्वेश्चन आपको अभी दिया है। करंट अफेयर्स का टॉपिक है, इसलिए ये तो बनना ही चाहिए भाई कि सारथी एप्लीकेशन का एजेंडा क्या है, क्यों इसे लॉन्च किया गया था। आई होप आपको सारी बातें यहां तक समझ में आ गई होंगी कि ये स्कीम क्या है, बेनिफिशरीज क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट स्कीम में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।